इमरान मसूद के साथ दिक्कत ये है कि वो जब बयानबाजी करते हैं वो कांग्रेस के अंदरूनी झगड़ा है। समाजवादी पार्टी का उनसे क्या लेना देना, वो दूसरे दल में है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं। और एक झगड़ा कांग्रेस के अंदर का और है कि कांग्रेस के अंदर मुस्लिम चेहरा बड़ा कौन, इमरान प्रतापगढ़ी या इमरान मसूद। अगर आज देश में चुनाव हो जाए, केवल उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में अगर चुनाव हो जाए, भाजपा साफ हो जाएगी। कहीं ना कहीं जो कमेटी के सदस्य हैं जिनकी जिम्मेदारी थी वो अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं है। इतनी बड़ी लूट, इतना बड़ा डकैती वो बगैर बड़े लोगों के इन्वॉल्व हुई, वो संभव नज़र नहीं आती। वामचुर जी जो है शिक्षा मंत्री हों या ना हो, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। उनका उनके जैसे जो है नाकारा लोगों को उस पद पे नहीं होना चाहिए, ये समाजवादी पार्टी समझती है। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। चर्चा है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अब फील्ड पर उतरने जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात करेंगे, कई रैलियां होंगी, पीडीए यात्रा शुरू होने वाली है। 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने जा रही है समाजवादी पार्टी। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए प्रवक्ता फकरुल हसन चांद जी हैं, हम बात करेंगे। चांद जी, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पीडीए यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, ये कब से शुरू होने जा रही है और प्लानिंग क्या चल रही है आप लोगों की? बड़ी सुखपुकाहट है राजनीतिक गलियारों में कि समाजवादी पार्टी ये चुनावी बिगुल फूंकने जा रही है। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी 2011 में रथ यात्रा लेके निकले थे और प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी। और इस बार फिर से 2026 में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जो कार्यक्रम है उनका रथ यात्रा का वो अभी जारी होगा। उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा को जोड़ते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता के बीच में समाजवादी पार्टी का संदेश, समाजवादी पार्टी सरकार बनने पे क्या करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से अन्याय हो रहा है, जिस तरह से पिछड़े दलित अल्पसंख्यक ब्राह्मण को के साथ अन्याय हो रहा है, आरक्षण का सवाल है, गरीब का सवाल है, छात्रों का सवाल है, पेपर लीक का सवाल है, इन सब मुद्दों को लेके समाजवादी पार्टी जनता के बीच में जाएगी और जनता से समाजवादी पार्टी सरकार बनाने की, वोट देने की अपील करेगी। चांद जी, आप तो जनता को जोड़ने की बात कर रहे हैं। 403 विधानसभाओं में आप लोग गठबंधन की बात करते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलायंस है, लेकिन वहीं कांग्रेस में एक सांसद हैं इमरान मसूद जी, वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस ना होती तो 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीत ना पाई होती। तो इस तरीके की बयानबाजी से क्या लगता है गठबंधन मजबूत रहेगा 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में? देखिए, इमरान मसूद के साथ दिक्कत ये है कि वो जब बयानबाजी करते हैं वो कांग्रेस के अंदरूनी झगड़ा है। समाजवादी पार्टी का उनसे क्या लेना देना, वो दूसरे दल में है। अभी नए नए गए दल में पहले हुआ करते थे। वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं। और एक झगड़ा कांग्रेस के अंदर का और है कि कांग्रेस के अंदर मुस्लिम चेहरा बड़ा कौन, इमरान प्रतापगढ़ी या इमरान मसूद। तो उस झगड़े को बड़ा बनाने के लिए, अपनी लकीर को बड़ी खींचने के लिए वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, बयान देते हैं, कहते हैं कि 37 सीटें कांग्रेस के कारण समाजवादी पार्टी जीती, तो 17 सीटें आप क्यों नहीं जीत गए? भई अगर हम उनके कारण 37 जीत गए तो आप 5 क्यों जीत गए, आप क्यों नहीं जीत गए? और दूसरी बात, 14 में इमरान मसूद चुनाव लड़े, आप देख लीजिए उनका क्या हाशिर हुआ। 19 में समाजवादी पार्टी बसपा के साथ मिलके चुनाव लड़ी, आप वहाँ का परिणाम देख लीजिए। जो वोट कांग्रेस को, इमरान मसूद को मिले थे, उतने वोट 2024 में बसपा को मिले। तो समाजवादी पार्टी जीत की गारंटी है। इमरान मसूद उन आंकड़ों को देख लें 19 और 24 का, तो उनको फ़र्क समझ में आ जाएगा कि समाजवादी पार्टी बसपा के साथ गई तो कौन जीता, वो वोट का फ़र्क क्या है। 2024 में जब वो लड़े, समाजवादी पार्टी के साथ आए तो वो वोट क्या है। जो बसपा को वोट मिला था, जो 19 में इमरान मसूद को वोट मिला था, वही 24 में बसपा को वोट मिला। तो फ़र्क साफ है कि समाजवादी पार्टी की ताकत है। इमरान मसूद सांसद इसलिए हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ थे। अगर समाजवादी पार्टी साथ नहीं होती ना, तो इमरान मसूद इस बार भी चुनाव हारते और जीत की हार की हैट्रिक बना चुके होते। इसलिए जो लोग बोलते हैं उनको अपनी दिल और दिमाग पे कंट्रोल रखना चाहिए। इंडिया गठबंधन मजबूत है, उसको तोड़ने का या उसकी तोड़ने की सुपारी अगर भाजपा से ली है तो स्पष्ट रूप से बताएं। इस बार बार बयानबाजी करना वो उचित नहीं है। इमरान मसूद के ऊपर आप कह रहे हैं कि उन्होंने भाजपा से सुपारी ली है इस तरीके की बयानबाजी करने के लिए। आप बताइए क्या कारण है? भाई, आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं है,
आप यूपी के प्रभारी नहीं हैं, आपको गठबंधन में सीट किसकी क्या मिलेगी उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं दी गई है, लेकिन उसके बाद भी आप बयान देते हैं, क्या कारण है? भई अगर आपके पार्टी के अंदर का झगड़ा है, आप प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं, बड़ा चेहरा बनना चाहते हैं, तो कांग्रेस से बात कीजिए, अपने संगठन से बात कीजिए। आप गठबंधन पे बेवजह की बात करते हैं, बेवजह के बयान देते हैं। तो सवाल इस बात का है कि अब तो देखते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी और आज मैंने देखा पूजा पाल जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसे ही व्यक्ति की तलाश है और हमें ऐसा लगता है कि वो तलाश इमरान मसूद पे भाजपा की पूरी होती है। अच्छा, एक सर और भी सवाल है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ग्राफ को लेकर चर्चा करते हैं, तमाम ग्राफ लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, यूपी की सियासत में तहलका मचा देते हैं। अभी पीडीए यात्रा शुरू होने जा रही है, आप लोग भी मीटिंग्स में रहते हैं, काफ़ी करीबी हैं आप तो। क्या ग्राफ पे बात हो रही, कितनी सीटें लाने जा रही, अभी कितनी तैयारी, अगर चुनाव हो जाता है, यात्रा से पहले मान लीजिए, तो कितनी सीटों पे तैयारी है और कितनी सीटें मजबूत हैं? आज की तारीख में जब चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी का और डकैती का मामला है, अगर आज देश में चुनाव हो जाए, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में अगर चुनाव हो जाए, तो भाजपा साफ हो जाएगी, आज की तारीख में। आज पूरा देश का जो नौजवान किसान मजदूर है, वो तो परेशान है ही है, लेकिन सनातन धर्म के मानने वाले करोड़ों करोड़ों, प्रभु श्री राम जी को मानने वाले करोड़ों करोड़ों लोग, वो भारतीय जनता पार्टी, उनसे जुड़े हुए संगठन, उनसे जुड़े हुए लोगों से परेशान है। जिस तरह से आस्था को चोट भारतीय जनता पार्टी से और उनके द्वारा बनाए रखे गए कमेटी के सदस्यों ने पहुंचाई है, वो कहीं न कहीं पूरे देश में उसका असर है। और समाजवादी पार्टी समझती है, जब आज जो है दिल्ली में धरना चल रहा है, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र धरना दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में धरना चल रहा है, आज कौन परेशान नहीं है? आज महंगाई से जनता परेशान है, बेरोज़गारी से परेशान है, हक और आरक्षण नहीं मिल रहा है उससे परेशान है। तो ये समय परिवर्तन का है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, परिवर्तन हो जाएगा, अगर देश में भी इस समय चुनाव हो जाए, तो परिवर्तन हो जाएगा। चांद जी, एक सवाल और है। आपने राम मंदिर की बात छेड़ दी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को या पवन पांडे को ये इन्फॉर्मेशन दे कौन रहा है? इतनी मजबूत इन्फॉर्मेशन, पूरी सियासत हिल गई है। प्रधानमंत्री जी एक बयान नहीं दे पा रहे हैं, जबकि प्राण प्रतिष्ठा थी। पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हो चाहे देश की मीडिया हो, सब कैमरे पे फोकस कर रही थी। प्रधानमंत्री जी को धर्म ध्वजा फहरानी थी, उस समय फोकस कर रही थी। ऐसा कौन व्यक्ति है जो इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है और पूरा तहलका मचा रखा है पूरे देश भर में? साधु, संत, धर्मगुरु जो भी जो है अयोध्या जी से जुड़े हुए हैं, जी। वो सब बात बता रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं। अयोध्या में रहने वाले साधु संत धर्मगुरु सब जानते हैं वहाँ क्या चल रहा है, तो बहुत पहले से जानते हैं। और आपने देखा कितने लोग अब सामने आए हैं, कितने लोग बयान दे रहे हैं कि उनको पहले से जानकारी थी। भाजपा के एक सांसद वो तो कह रहे हैं मुझे तो पहले से जानकारी थी। तो अगर भाजपा के सांसद को जानकारी थी, साधु संतों को जानकारी थी, तो वो जानकारी उन्हीं साधु संतों ने, धर्म गुरुओं ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचाई। और सवाल इस बात का है, क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा था कि अगर ये मुद्दे में कहीं भी कोई बात गलत निकल जाती, तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी पर 50 सवाल खड़े करती, हमें धर्म विरोधी कह देती। और ये पूरा मुद्दा, ये पूरी बातें सच साबित हुई। पहले तो भाजपा और कमेटी के लोग उसको नकारते रहे, लेकिन जब तथ्यों को सामने रखा गया, जांच आगे बढ़ी, तो वो सारी बात सच साबित हुई। कहीं न कहीं जो कमेटी के सदस्य हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी थी, वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाई नहीं है। इतनी बड़ी लूट, इतना बड़ा डकैती, वो बगैर बड़े लोगों के इन्वॉल्व हुई, वो संभव नज़र नहीं आती है। आपने 3 धरने का भी ज़िक्र किया अपने बयान में। मध्य प्रदेश में जो चल रहा है, लखनऊ विश्वविद्यालय में चल रहा है और दिल्ली के जंतर मंतर पे भी चल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल उनका एक बयान सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है, जिसमें वो कह देते हैं कि सोनम वांगचुक को अब देश का शिक्षा मंत्री होना चाहिए। इसको आप कैसे देखते हैं? फिर से सवाल कर लीजिए, क्या कह रहे हैं? देश के शिक्षा मंत्री होने की बात करते हैं सोनम वांगचुक को अरविंद केजरीवाल जी। देखिए क्योंकि वो शिक्षाविद हैं, वो देश के लिए बहुत उन्होंने सोचा हुआ है, बहुत के लिए काम किया हुआ है। होना तो यही चाहिए कि जो लोग काबिल हैं, उनको उन पदों पे होना चाहिए, लेकिन वो राजनीति नहीं करते हैं। इसलिए उस अरविंद केजरीवाल जी के उस बयान पे हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन वांगचुक जी जो हैं शिक्षा मंत्री हों या ना हों, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना चाहिए। उनका उनके जैसे जो है
नाकारा लोगों को उस पद पे नहीं होना चाहिए, ये समाजवादी पार्टी समझती है। जी, एक सवाल और है ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ ना कुछ बयानबाजी करके चर्चा में रहते हैं। कुछ ही दिन पहले एक ट्वीट कर दिया जिसमें कहा कि 5,000 और 8,000 रुपए लेकर वहाँ फ़ोटो खिंचवाई जाती है और हाथ मिलाया जाता है। आप लोग तो एक लंबे समय जुड़े हैं, जब से अखिलेश यादव मेरे ख्याल से बचपन से जुड़े हुए हैं। क्या ऐसा कभी हुआ है? आदरणीय अखिलेश यादव जी, वो पिछले 10 साल से सत्ता में नहीं हैं। जी। जब सत्ता में थे तब भी उन पे एक आरोप था कि उन्हीं ने 100 करोड़ से ज़्यादा गरीबों के इलाज के लिए खर्च कर दिया। लैपटॉप भी बाँटे, नहीं, ये भी मैं उसकी बात ये भी नहीं कर रहा हूँ। गरीबों के इलाज के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और जब सत्ता गई तो भाजपा ने बड़ा आरोप लगाया कि देखिए तो इन्होंने तो गरीबों के इलाज के लिए 100 करोड़ रुपया बाँट दिया। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हम सत्ता में आएँगे तो 200 करोड़ रुपए गरीबों के इलाज के उनकी मदद के लिए बाँट देंगे, जी। मुख्यमंत्री राहत कोष से। आदरणीय अखिलेश यादव जी आज मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन आज भी वो रोज़ लाखों रुपए लोगों की मदद के लिए देते हैं। जी। लोगों को इलाज के लिए देते हैं, कोई परेशान आ जाता है उसको देते हैं और बहुत से लोग तो अपने व्यापार के लिए भी ले जाते हैं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो अपने व्यापार के लिए कि मेरी मदद कर दीजिए, मेरा व्यापार चला गया, किसी को कैफ़े खुलवा दिया उन्होंने, किसी को कुछ करवा दिया। मैं बहुतों को जानता हूँ, सैकड़ों, हज़ारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनकी मदद आदरणीय अखिलेश यादव जी ने की। इसलिए ये जो तुच्छ बात है, उस तुच्छ और घटिया बात का कोई जवाब हो नहीं सकता, इसलिए मैं उसको देना भी उचित नहीं समझता। वो हमारे नेता का अपमान होगा अगर हम उस सवाल का जवाब दें। हमारे नेता बड़े दिल के नेता हैं, बड़े राजा हैं। उनके पास जो जाता है वो सत्ता में नहीं, उसके बावजूद मदद करते हैं, जो संभव हो सकता है मदद करते हैं। आपने सबने देखा था कि विदेश में बैठी एक हमारी बहन ने कहा कि मेरी शिक्षा के लिए भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पैसे दिए। आज जो जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी सत्ता में ना होने के बाद आज भी लैपटॉप बाँट रहे हैं। आप जो लैपटॉप की बात कर रहे थे, हम सत्ता की बात कर रहे थे, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ। हम सत्ता में नहीं हैं, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी रोज़ लैपटॉप बाँटते हैं। हर 15 दिन पे लैपटॉप बाँटते हैं। जो छात्र नौजवान कहते हैं कि मुझे लैपटॉप मिलना चाहिए या पेरेंट्स के मैसेज उनके पास आते हैं कि मेरे बच्चे ने टॉप किया था, आदरणीय अखिलेश यादव जी समय-समय पे उनकी लिस्ट बनवाते हैं और लिस्ट बनवा के सबको एक साथ बुलवा के लैपटॉप दे देते हैं। ऐसे नेता पे, ऐसे महान नेता पे, ऐसे बड़े दिल वाले नेता पे हमारे जिन पे हमें फ़क्र है, हमें उन पे कि हमारे नेता हैं वो, हम समझते हैं कि इतनी छोटी, इतनी तुच्छ बात करने वाले लोग घटिया मानसिकता के घटिया लोग हैं। लेकिन इसी बीच में ऑपरेशन लोटस की बात हुई थी, 20 सांसद तोड़ने की बात हुई थी समाजवादी पार्टी के, वो सब फ्लॉप हो गया। अब सुभाषपा के ही अल्पसंख्यक के एक प्रदेश अध्यक्ष है खुर्शीद आलम, जो कि प्रतिनिधि भी हैं ओम प्रकाश राजभर के। वो कहते हैं कि 8 विधायक उनके संपर्क में हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी उनके संपर्क में, बहुत जल्दी सुभाषपा या भाजपा में जोड़ने जा रहे हैं। देखिए जो सुभाषपा के विधायक हैं, उनकी कुल संख्या है 6, जी। जिनमें से एक ओम प्रकाश राजभर, एक पेपर लीक वाले, जी। जो पेपर लीक कराते, पेपर बेचने वाले जो विधायक हैं, उनको छोड़ के कोई भी विधायक उनकी पार्टी का झंडा नहीं लगाता है। आप जानते पूरे देश में तो इस समय पार्टी तोड़ो अभियान चल रहा है। जी। पता चल रहा है कोई रात में कोई किसी दल में था, कोई कहीं टूट गया, भाजपा तोड़ रही। उनके दल का अस्तित्व समाप्त करने के लिए अगर किसी विधायक को 4 में से 6 में से 4 विधायक किसी और तरफ खड़े हो जाएँगे, तो ओम प्रकाश राजभर जी के दल का सिंबल भी नहीं बचेगा। वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं रह जाएँगे। फिर तो उनको कोई दूसरा दल बनाना पड़ेगा। इसलिए जो लोग इस तरह की बात करते हैं, वो बचकानी बात करते हैं, जिनसे अपने विधायक संभल नहीं रहे हैं, अपनी संख्या संभल नहीं रही है। अरे भाई, उन 6 से ही झंडा लगवा दो अपनी पार्टी का, दूसरे तुम्हारा झंडा क्यों उठाएँगे? जो तुम्हारे विधायक तुम्हारा झंडा उठाने को तैयार नहीं है, तुम बता रहे हो कि तुम्हारे दूसरे विधायक जो हैं, वो झंडा तुम्हारा उठाने के लिए तैयार हैं। अपने विधायकों से झंडा उठवाइए, फिर दूसरों की बात कीजिए। एक सवाल और है, खुर्शीद आलम ये भी कहते हैं कि सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह से काफ़ी चंदा चोरी हुआ, काफ़ी बड़ी लूट हुई और जिसकी लूट को अंजाम उसके जो दरगाह कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उन्हीं ने दिया। काफ़ी बड़ी हवेली बना ली, खूब अकूत संपत्ति सम्मिलित कर ली और शौकत अली जो कि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनको सपोर्ट करते, इनके जरिए पैसा असदुद्दीन ओवैसी तक जाता है। इस तरीके का बड़ा आरोप लगाया। राम मंदिर चंदा चोरी की बात चली रही थी, अब सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर चंदा चोरी की बात चल रही है। इसको कैसे देख रहे हैं? और साथ ही साथ ये भी कहा कि चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसी चंदे से एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे। क्या एविडेंस है? उनके पास क्या एविडेंस है? अपनी बात कहने का क्या एविडेंस है? या मनोहर कहानियाँ सुना रहे हैं आप?
अगर मनोहर कहानियाँ सुना रहे हैं तो वो एंटरटेनमेंट के लिए कोई और होंगे, हम लोग क्यों जवाब दें? कोई राजनीतिक दल क्यों जवाब दे? किसी पे आरोप लगाने से पहले उसका एविडेंस होना चाहिए। आप अगर कहीं पे कोई आरोप लगाए गए तो सामने आए, आप भी आरोप लगाइए। अगर उसका कोई एविडेंस होगा तो जो आरोपी होंगे उन पे कार्रवाई होगी और कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये कहानियाँ मत सुनाइए। ये कि एक कहानी लेके आ जाएँ, थोड़ी सस्ती लोकप्रियता मिल जाए, अच्छा 4-6 लोग उनको जान जाए, तो मैं तो नाम भी नहीं जानता जिनको आप कह रहे हैं। हाँ, वो तो सत्ता में मौजूद लोग हैं, तो जो लोग नहीं जानते हैं वो कुछ ऐसा कह के चर्चा में बना रहना चाहते हैं और हमें उनको चर्चा में नहीं देनी है, उनको बनाए नहीं रखना है। लेकिन इससे पहले अगर बात करें, भाजपा के जो अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भी लिखी थी, वहाँ पे जो चोरी हुई इसका जिक्र करते हुए। तो मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करें। अगर कोई किसी के पास एविडेंस हैं तो उन्हें वो देते। मुख्यमंत्री जी किसी पत्र पे कार्रवाई नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जी को अगर लगेगा कि कोई किसी के खिलाफ कोई सबूत हैं, कोई बात ऐसी कही गई है, और जांच तो किसी की भी हो जानी चाहिए। अगर किसी को शक है तो कहीं की भी जांच हो। जांच से किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? जांच होनी चाहिए। जो कोई किसी मामले में कोई दोषी होगा तो उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। भगवान श्री राम जी के मंदिर में लूट करने वाले लोग हों या कहीं और दूसरे मज़ारों पर कहीं लूट करने वाले लोग हों, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। बचाना किसी को नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ फ़खरुल हसन चांद जी थे। तमाम मुद्दों पर बात हुई, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है उस पर बात हुई। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी काफ़ी एक्टिव मोड पे है। एक लंबे समय से आप देख रहे हैं बैठकें चल रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, पीडीए प्रहरी बनाए गए, एसआईआर प्रक्रिया में लगातार आप देख रहे हैं वर्क किया, और अब मैदान में खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उतरने जा रहे हैं। 403 विधानसभाओं में उनका रथ गुजरेगा और सभी जगह पब्लिक को जोड़ने काम करने जा रहे हैं। क्या कुछ होने वाला है, लगातार आपको अपडेट्स 4 PM न्यूज़ नेटवर्क दिखाता रहेगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। अगर आपके कोई सवाल हैं, सवाल ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके सवाल पूछे जाएंगे, और कोई सलाह है, सलाह ज़रूर दीजिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।